अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप खुद सीनियर हैं या आपके घर में कोई सीनियर फर्द मौजूद है यानी 60 साल से ऊपर, तो उनके आईफोन पर आप कौन सी सेटिंग्स करें जिनकी वजह से वो अपना आईफोन आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें, यानी किसी की कॉल या टेक्स्ट मैसेज को वो मिस ना करें, आईफोन पर आसानी के साथ ब्राउजिंग कर सकें, रीडिंग कर सकें और अपने चंद करीबी इफराद को जब चाहें आसानी के साथ कॉल कर सकें। इसी तरह इमरजेंसी की सूरत में वो किसी को कॉल कर सकें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उम्र के साथ इंसानों के देखने और सुनने की सलाहियत में कुछ कमी हो सकती है। तो आईफोन के अंदर ऐसी सेटिंग्स मौजूद हैं जो सीनियर इफराद के लिए रखी गई हैं। आज हम उनको देखेंगे, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी सेटिंग्स हैं जिनकी वजह से वो कोई कॉल मिस नहीं करेंगे। तो इस तरफ आपको मेरे आईफोन की स्क्रीन नजर आ रही होगी। आप मेरे साथ साथ ये सेटिंग्स जो हैं अपने आईफोन पे, अगर आप सीनियर हैं या किसी और के लिए करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो पहली कुछ सेटिंग्स के लिए आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, फिर आप साउंड एंड हैप्टिक्स पे क्लिक करेंगे और रिंग टोन पे क्लिक करेंगे। और डिफ़ॉल्ट रिंग टोन के बजाय हम वो रिंग टोन सेट करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे ऊंची समझी जाती है। इसके लिए आप नीचे आएंगे और क्लासिक्स पे क्लिक करेंगे और इसमें सबसे ऊपर जो अलार्म की रिंग टोन है ये सेट कर देंगे। अब आप वापस आएंगे और ये जो स्लाइडर नजर आ रहा है इसको आपने मैक्सिमम पे कर देना है और जो चेंज विद बटन्स का स्विच है इसके नीचे उसको आपने ऑफ ही रखना है ताकि वो गलती से बटन्स के जरिए इस वॉल्यूम को बंद न कर दें। अब आपने इसी स्क्रीन पे नीचे आना है और ये आखिर में जो दो स्विच हैं, नॉर्मली हम हैप्टिक्स को प्ले करते हैं यानी फोन वाइब्रेट करता है जब वो साइलेंट हो, लेकिन आपने एहतियातन रिंग मोड वाले स्विच को भी ऑन कर देना है। अच्छा, इसके बाद हमने एक सेटिंग और करनी है और वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि जब उनको कोई कॉल आए तो उनके फ़ोन की जो फ्लैश लाइट है या जो टॉर्च है वो ब्लिंक करे। तो ये भी एक निशानी होगी कि कॉल आ रही है। उनको आप ये बता देंगे या आप खुद याद रखेंगे इस बात को। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे आप, और नीचे आके ये ऑडियो विजुअल पे आप क्लिक करेंगे और फिर सबसे आखिर में LED फ्लैश अलर्ट्स जो है इस स्विच को आपने ऑन करना है। तो इस पर क्लिक करें और इसको ऑन कर दें। तो नॉर्मली अनलॉक्ड वाला स्विच जो है वो ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे वाला आप ऑन रखेंगे। जब साइलेंट हो फ़ोन तो टॉर्च जो है वो फ्लैश भी करे, और हमने वाइब्रेट पहले ही सेट कर दिया है। लेकिन अगर आप अनलॉक्ड की सूरत में भी फ्लैश करना चाहें तो इस स्विच को भी ऑन कर सकते हैं जो दरमियान में है। तो ये वो सेटिंग्स थी कि जिनके बाद कभी उम्मीद है कि वो कोई कॉल तो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि रिंग टोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, रिंग भी ऐसी है जिसकी आवाज ज्यादा है, वाइब्रेट भी हो रहा है, और अगर साइलेंट में होगा तो लाइट भी जल जाएगी। तो अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि वो अपने फेवरेट्स को कॉल कर सकें। तो आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे 4 मेरे ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं कि जो यहाँ टॉप पे आ रहे हैं। ये विजेट कहते हैं इसको। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहाँ से और फिर आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये विजेट बना के उनको दे सकते हैं ताकि वो अपनी होम स्क्रीन पर ही जो उनके 3-4 जो मेन कॉन्टेक्ट्स हैं उनको रख सकें और वहीं से उनको कॉल कर सकें। अगर मैं अपनी अम्मी को कॉल करना चाहूं तो मैं ए पे क्लिक करूंगा और फिर मैं बराह रास्त यहाँ से कॉल का बटन दबा सकता हूँ। तो चलें इस विजेट को पहले रिमूव करते हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगा और रिमूव विजेट कर दूंगा। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप उन 3-4 कॉन्टेक्ट्स को फेवरेट्स में डाल दें, और उसके लिए आप फोन की ऐप पे क्लिक करेंगे जो नीचे निशान आ रहा है। तो हो सकता है कि आप इस स्क्रीन पे आएं। अब ये नीचे लेफ्ट साइड पे जो फेवरेट का जो टैब है इस पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ किसी भी कॉन्टैक्ट को फेवरेट्स में डालने के लिए क्या करना है, उसका तरीका ये है कि पहले मसलन मैं ये एक कॉन्टैक्ट रिमूव करता हूँ ताकि आपको रिमूव का तरीका भी पता चल जाए। तो मैं बाएं तरफ इसको घुमा के डिलीट कर देता हूँ। और अब अगर मैंने दोबारा इस कॉन्टैक्ट को फेवरेट्स में डालना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर बाएं तरफ प्लस का निशान है, उस पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ अपनी अम्मी के कॉन्टैक्ट पे मैंने क्लिक किया और कॉल पे क्लिक किया तो ये कॉन्टैक्ट जो है मेरे फेवरेट्स में शामिल हो गया। अब देखते हैं विजेट कैसे बनाना है। होम स्क्रीन पे दबा के रखें, ऊपर बाएं तरफ प्लस का निशान आ रहा है, इस पे क्लिक करें। अब नीचे स्क्रॉल करें, ये कॉन्टैक्ट्स की ऐप आ रही है, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे स्मॉल विजेट आ रहा है। बाएं तरफ देखेंगे तो उससे बड़ा वाला जो दरमियाना विजेट है वो आ रहा है और उससे आगे जाएंगे तो बड़ा। तो हमने ये दरमियाना वाला विजेट सेलेक्ट करना है। तो जब ये स्क्रीन पे हो तो हम नीचे ब्लू बटन को दबा देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम स्क्रीन पे एक दफ़ा दबा दें बस।
तो ये उनको कॉन्टैक्ट्स जो हैं, फेवरेट्स के कॉन्टैक्ट भी आप स्क्रीन पे रख के दे दें ताकि वो इजीली कॉल कर सकें। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि वो आसानी से अपने आईफोन पर ब्राउजिंग भी कर सकें। इसके लिए हम टेक्स्ट साइज को थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि हो सकता है उनको नज़र का चश्मा ना इस्तेमाल करना पड़े। याद रखें कि आप किसी मखसूस ऐप के टेक्स्ट साइज को भी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तमाम टेक्स्ट साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे हम, फिर ये डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक करना है और नीचे देखें कि डिस्प्ले जूम लिखा हुआ है जो डिफॉल्ट पे सेट है। तो डिफॉल्ट पे आप क्लिक करें और लार्जर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें जो बाएं तरफ है। जब डन पे आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे ऑप्शन आपसे पूछेगा कि यूज जूम्ड, तो आप इस पे क्लिक कर लें। तो स्क्रीन जो है वो थोड़ी देर के लिए ब्लैक हो जाएगी और दोबारा आप फिर डन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको नीचे ये डिस्प्ले जूम के सामने लार्जर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा और अगर आप बाहर आके देखें तो आपको टेक्स्ट भी बड़ा हुआ नजर आएगा। मसलन मैं नोट्स ऐप खोलूं तो देखेंगे ये टेक्स्ट साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अगर आप मजीद टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो ज्यादातर ऐप्स में तो वो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी ऐप में सपोर्टेड ना हो। तो उसका क्या तरीका है, सेटिंग्स पे क्लिक करें। तो उसका तरीका ये है कि सेटिंग्स पे क्लिक करें, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करें। अब डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज है ऊपर तीसरे नंबर पे, इस पे क्लिक करें और लार्जर टेक्स्ट ऑन है, इस पे क्लिक करें और नीचे देखें कि एक स्लाइडर है, इस स्लाइडर से आप टेक्स्ट को मजीद बड़ा कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बाहर जाऊं और नोट्स ऐप को देखूं तो अब देखेंगे टेक्स्ट जो है वो काफी बड़ा हुआ भी हो सकता है। तो जो हमने पहला स्टेप किया था उसमें लार्जर टेक्स्ट ऑन हो गया था और दूसरे स्टेप में हम उसको मजीद बड़ा भी कर सकते हैं। देखें कि अब ये काफी बड़ा हो गया है। तो अब मैं इसको नॉर्मल कर दूंगा और दोबारा वीडियो शुरू करूंगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि उनको आपने ये समझाना है कि वो इमरजेंसी कॉल कैसे कर सकते हैं। और इमरजेंसी कॉल जिसे इमरजेंसी SOS भी कहते हैं, ये जब वो करेंगे तो आईफोन खुद ब खुद उस मुल्क का जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जैसे US में 911 है, ऑस्ट्रेलिया में 000 है, तो उसको कॉल जो है वो हो जाएगी। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट तरीका होता है वो ये होता है कि जो दाएं तरफ का बड़ा बटन है और जो बाएं तरफ वॉल्यूम का बटन है, उनमें से कोई भी, चाहे वॉल्यूम कम करने वाला या ज़्यादा करने वाला, तो अगर इन दोनों बटनों को वो दबा दें तो देखें कि कौन सी स्क्रीन उनको नज़र आएगी। ये मैंने दोनों बटन दबा दिए, तो अब ये स्क्रीन जो है ना नज़र आ रही है आपको। तो अगर मैं इन बटन्स को दबा कर ही रखूं तो नीचे जो इमरजेंसी SOS का रेड कलर का बटन है, इधर काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। तो ये उनको समझा दें कि अगर वो इन दोनों बटनों को, बड़े बटन को और किसी भी छोटे बटन को दबा के रखेंगे, तो ये मैं दबा के मैंने रखा तो देखेंगे काउंट डाउन शुरू हो गया। मैं कॉल चूंकि नहीं करना चाहता तो मैं रुक गया हूं। तो इस तरह से इमरजेंसी कॉल करना जो है उनको आनी चाहिए। उन्हें बोलें कि आप दोनों बटनों को दबा के रखें तो इमरजेंसी कॉल हो जाएगी। अगर वो किसी परेशानी में, मसलन खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, जो पुराने फ़ोन है उनमें क्या होगा कि जो बड़ा बटन है उसको 5 दफ़ा दबाना होगा, उससे इमरजेंसी कॉल होगी। और नए फ़ोनों में आप दोनों तरह से सेट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ये भी उनको समझा दें। अच्छा, आप देखते हैं कि ये इमरजेंसी कॉल की सेटिंग्स कहाँ पर हैं। और इमरजेंसी कॉल के अलावा 2 और चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। एक को कहते हैं मेडिकल ID और एक को कहते हैं कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। यानी मसलन आप अगर सीनियर हैं तो अपने बेटे या वाइफ या किसी का भी आप कॉन्टैक्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पे आईफोन में सेट कर सकते हैं। तो जब आप इमरजेंसी कॉल करेंगे तो जो मेडिकल टीम आपको अटेंड करेगी, मसलन कोई एम्बुलेंस वगैरह, तो वो आपका मेडिकल ID से आपकी बीमारी या जो भी आपकी एलर्जीज वगैरह हैं उनका इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी और वो आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उससे भी राब्ता कर सकेंगे। तो इनको सेट करने के लिए आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, फिर इमरजेंसी SOS है और यहाँ वो स्विच है कॉल विद 5 टाइम प्रेसेस। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो अब इमरजेंसी कॉल जो होगी वो 5 दफ़ा दबाने से होगी, यानी जो पुराने फ़ोन का तरीका था। नीचे एक बटन है सेट अप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स इन हेल्थ। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अब यहाँ पर क्रिएट मेडिकल ID आ जाता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ आप अगर सीनियर हैं या आपके वालिद साहब या कोई सीनियर है तो उनके लिए लाजमी तौर पर इसको आप फिल कर दें। ख़ास तौर पे अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है कि वो कहीं चलते चलते मसलन गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, तो इन सूरतों में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप रख दें। अगर उनको पेंसिलिन से एलर्जी है मसलन, तो वो भी यहाँ आप लिख सकते हैं। तो आप इसको
भर सकते हैं। तो जो भी उनको अटेंड करेगा उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आखिर में अगर आप देखें तो ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो अब मैं अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है डिक्लेयर कर सकता हूं। तो जो मुझे अटेंड करेगा उसको पता होगा कि इस बंदे को भी इत्तला देनी है, क्योंकि ये जो मेडिकल आईडी का जो पेज है ये उस एम्बुलेंस वालों को या पुलिस वालों को जो है वो आपकी लॉक स्क्रीन पर ही नजर आ जाएगा। उनको फोन खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मसलन अगर आप बेहोश हैं। तो उम्मीद है कि ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप अपने बुजुर्गों के लिए इसको सेट कर देंगे और इस तरह हर बुजुर्ग जो आपके घर में मौजूद है उसके आईफोन को आप सेट कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। वीडियो देखने का शुक्रिया। अब इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में।